आज हम लोग पढ़ रहे हैं सस्पेंशन। एक टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 2 का, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन मिक्सर दो टाइप्स के पढ़े थे, होमोजेनस मिक्सर एंड हेट्रोजेनस मिक्सर। होमोजेनस मिक्सर में हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन के बारे में। हेट्रोजेनस मिक्सर, दो हेट्रोजेनस मिक्सर हमें पढ़ना है, एक सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन। क्या कहता है सस्पेंशन के बारे में? इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट थ्रू आउट द सॉल्वेंट। मतलब जो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में बिखरे हुए रहेंगे। मतलब इनका साइज ऑफ पार्टिकल्स रैदर देन होमोजेनस मिक्सचर बहुत ही बड़ा होता है। साइज होता है मोर देन 100 नैनोमीटर, या मीटर में 10⁻⁻7 मीटर से बड़ा होता है। और ये इतने बड़े होते हैं जिसे हम लोग अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं। आइदर ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ये ओपेक हो सकता है या ट्रांसलूसेंट। ओपेक का मतलब आर पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, और ट्रांसलूसेंट का मतलब अगर आर पर दिखा तो वो पार्शियली दिखेगा। एग्जाम्पल्स आर चॉक एंड वाटर, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाह रहे हैं कि ये जितने भी सॉल्यूशन हैं, मिक्सचर हैं, अगर इसे स्टेबल छोड़ दिया जाए, जैसे चॉक एंड वाटर का एग्जांपल लेते हैं, जब चॉक और वाटर को मिक्सचर को हम लोग स्टेबल छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, तो जो चॉक पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास नहीं करेंगे। तो जब हम उसे स्प्लिट करेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू, तो चॉक पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में एज अ रेसिड्यू बच जाएंगे एंड वाटर नीचे चला जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। ये होता क्या है? इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर विथ पार्टिकल साइज बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जब हम लोग सस्पेंशन पढ़े थे तो सस्पेंशन के साइज, पार्टिकल्स के साइज बड़े होते थे। तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर में ही आता है, लेकिन इसका साइज ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीचों बीच होता है। इसलिए देखने में बिल्कुल होमोजेनस मिक्सचर की तरह रहेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसके पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर, और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 10⁻⁻7 to 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कुछ एग्जाम्पल्स है: स्मोक, इंक, ब्लड, मिल्क, जेलीज एंड वाटर। हम लोग सॉल्यूशन में दो चीज़ पढ़े थे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसी तरीके से हम कोलाइडल सॉल्यूशन में भी दो चीज़ पढ़ेंगे, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? द कंपोनेंट्स दैट प्रेजेंट इन स्मॉलर पोर्शन, जो कम मात्रा में, एक कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। सिमिलर टू द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में जो हम लोग सॉल्यूट पढ़ते थे उसी से ये according to the different states of dispersed medium or dispersed phase, हमें 8 टाइप्स ऑफ कोलाइड्स को पढ़ना है। सबसे फर्स्ट, जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो, तो हमें क्या टाइप मिलता है? सॉलिड सोल। एग्जाम्पल्स है जो मिल्की ग्लास वगैरह, जो डिज़ाइन वगैरह ग्लास में रहता है, और जो कलर्ड जेम स्टोन, जो रंग वगैरह, जो नग वगैरह हम जो देखते हैं, वो एग्जाम्पल है सॉलिड सोल का। दूसरा एग्जाम्पल है सोल, जो कि जिसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? सॉलिड। मतलब स्मॉलर पोर्शन किस स्टेट में होता है? सॉलिड। एंड डिस्पर्सन मीडियम, जो कि लार्जर पोर्शन होता है, वो किस में होता है? लिक्विड। एग्जाम्पल, जब आप कीचड़ वाला पानी देखोगे, या फिर एक दवा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हम लोग उसमें ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं? एसिडिटी वगैरह जब होता है उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम गैस, उस टाइप को क्या बोलते हैं? सॉलिड एरोसोल। जब ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, या फिर स्मोक, जो भी कुछ जलाते हैं उसका जो धुआं, वो किस टाइप में होता है? सॉलिड एरोसोल। नेक्स्ट आते हैं जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो एंड डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या हो? सॉलिड, तो वो क्या बनाता है? जेल।
एग्जाम्पल्स जेली, चीज, बटर, कर्ड, ये सब किसका एग्जाम्पल है? जेल का। नेक्स्ट, अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो, अब तो एक सवाल आएगा कि दोनों लिक्विड है तो दोनों सॉल्यूशन क्यों नहीं बना रहा? लेकिन कुछ कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो पूरे तरीके से घुलते नहीं हैं, और यहाँ पर कोलाइड क्या बना रहा है? इमल्सन। दूध एक सॉल्यूशन नहीं है। फेस क्रीम एंड जो कॉड लिवर ऑयल, जो मछली में से निकाला हुआ तेल होता है, ये सब क्या है? इमल्सन है, जिसमें लिक्विड एंड लिक्विड का कोलाइड्स है। नेक्स्ट, अगर डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है, दैट इज एरोसॉल। यहाँ पर सॉलिड एरोसॉल पढ़े थे, यहाँ पर डायरेक्टली एरोसॉल। फॉग, क्लाउड्स एंड स्प्रे, बादल वगैरह, धुंधला वगैरह, ये सब जब ठंड के मौसम में देखते होगे तो उसमें जो स्मॉलर पोर्शन, लिक्विड का स्मॉलर पोर्शन होता है और गैस का ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है। नेक्स्ट, गैस इन सॉलिड, जब डिस्पर्स्ड फेज गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो? सॉलिड, तो वो सॉलिड फॉर्म बनाता है। पुमिस स्टोन क्या होता है? ये एक तरह का पत्थर होता है जिससे स्क्रब वगैरह हम लोग अपने बॉडी के करते हैं, हमारे बॉडी से डस्ट वगैरह रिमूव करने के लिए पत्थर का यूज़ करते हैं। और दूसरा ब्रेड में देखोगे वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होगा और उसमें छेद ऑप्शन होता है। और एक और एग्जांपल स्पॉन्ज, ये सब किसके एग्जांपल हैं? गैस इन सॉलिड, जब सॉलिड में गैस प्रेजेंट रहे। देखे होगे ब्रेड में या फिर पुमिस स्टोन में और स्पॉन्ज में छोटे छोटे छेद रहते हैं और छोटे छोटे एयर स्पेस रहते हैं। एंड लास्ट, गैस डिस्पर्स्ड फेज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, ये क्या बनाता है? फोम। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है व्हिप्ड क्रीम, और उससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या? जब साबुन का झाग निकलता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोम, जो कि गैस और सॉलिड का एक कोलाइडल होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, गैस इनटू गैस। गैस और गैस का कभी भी मिक्सचर को हम लोग कोलाइड्स नहीं बोलेंगे, वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है।